देव की तो मैया बन भगन तो भैया राम। देव की तो मैया बन भगन तो भैया राम। देव की तो मैया बन भगन तो भैया राम। देव की तो मैया बन भगन तो भैया राम। गाते मुझे देखकर भगवत राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे पानी देव की नंदन चल पूजे चल पानी देव की नंदन चतुर्भुज चरण पाणी देव की नंदन चल पूजे चल पानी देव की नंदन नंद को नंदन जाने रतुर की राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे ब्रजपति ब्रजराज सुन के सारे गान। 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 धुनी कर विनय गाते भक्त है आनंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद यादवती यादव राय कंदन सदा सहाय। यादवती यादव राय संतन सदा सहाय। यादवती यादव राय कंदन सदा सहाय। यादवती यादव राय संतन सदा सहाय। यही गुण गावे कवि परमानंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ये जो सत्यवती थी, एक बार नौकायन कर रही थी, नौका चला रही थी। उसका काम ही था, ये व्यवसाय था, इस तट से उस तट जाना, उस तट से इस तट पर आना। वो सौंदर्यमयी सत्यवती, आप सोचिए, नौका विहार करवाती थी जाने वालों को। एक वक्त, एक समय पराशर ऋषि तट पर पहुंचे। उन्होंने कहा, देवी, बड़ी अच्छी कहानी है देवी, मुझे उस पार ले चलेंगे? मेरा तो काम ही है ऋषिवर। आइए, सादर बैठिए। बैठ गए पराशर जी। लेकिन उनके मस्तिष्क में ये जो सत्यवती का रूप था, ये पूरी तरह से घायल कर दिया था पराशर ऋषि को। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े सिद्ध थे। आप सोचिए कि सौंदर्य किस तरह से आक्रमण करता है। गए, उस पार गए, कहे कि ये आपका तट आ गया, इस पार नहीं, फिर से वापस ले चलो। ये जो प्रेमी लोग होते हैं ना, ये बात बहुत खूबसूरती से करते, कहते फिर ले चलो वापस। क्या बात हुई महाराज? फिर आ गए, क्या फिर ले चलो?
कहे महाराज आपको कहाँ जाना है, बार बार यहाँ से और वहाँ, वहाँ से यहाँ इस पार आ रहे हैं, बात क्या है? कहे देखो तुम्हारा नाम क्या है? सत्यवती। सत्यवती तुम बहुत ही सुंदर हो और मैं तुम्हारे इस सौंदर्य से मेरा मन घायल हो गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन ऋषि होने के नाते मैं विवाह नहीं कर सकता आपसे, लेकिन आपसे संबंध स्थापित करना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं प्रभु? नदी की बीच धारा, नाव में आप बैठे हैं, मेरे शरीर से दुर्गंध, मछलियों की दुर्गंध आ रही है और दिन की तमाम रोशनी में आप क्या ये प्रस्ताव लाए हैं? उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करो, फिर मेरा कौमार्य, मैं तो कहीं विवाह लायक नहीं रहूंगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम, अरे अंदर से जो निश्चरित है दुर्गंध, इसको मैं सुगंध में बदल दूंगा। देखिए ऋषियों का प्रताप, ये नाव नहीं रहेगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं टापू बना दूंगा। ये दिन भी नहीं रहेगा, ये धुंधला होकर के अंधेरा हो जाएगा। तो न तो तुम्हारा कौमार्य भंग होगा और ये मानस संतान उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा ठीक है, और मानस संतान के रूप में एक पुत्र पैदा हुआ। चूंकि यह देवर्षि का पुत्र था, इसलिए समय कुछ लगा नहीं और तुरंत युवा हो गया। कहा माते, मैं आपके पास तो नहीं रह सकूंगा, लेकिन एक बात कह रहा हूं, यह पुत्र का वादा है, जब कभी भी आपको अपने पुत्र की जरूरत हो, केवल स्मरण करिएगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और इसलिए उस पराशर ऋषि के बेटे का नाम पाराशर भी हुआ। द्वीप में होने के कारण द्वैपायन भी हुआ। एकदम अंधेरे में, दिन की तमाम रोशनी के बाद भी अंधेरे में, छाया में उत्पन्न हुआ, इसलिए कृष्ण हुए ये। और वेद को 4 खंडों में वितरित किया था, इसलिए इनका नाम वेद व्यास भी हुआ। और इनकी दुर्गंध तो जाती रही, यही दुर्गंध सुगंध में बदलने के कारण इस पराशर ऋषि का वो जो वरदान था, वही राजा शांतनु को खींच लाया था और ये भीष्म को, ये जो देवव्रत को प्रतिज्ञा करने के लिए विवश कर दिया था। अब सत्यवती के 2 पुत्र हुए शांतनु से, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये भी नाम याद रखना है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद एक युद्ध में शामिल हुए जब युवा हुए तो, और उस युद्ध में मर गए। वो युद्ध के दौरान बच गए विचित्रवीर्य। सत्यवती ने कहा अब कोई है नहीं, इसलिए विचित्रवीर्य का विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने कहा अवश्य। और उसी समय घोषणा हुई थी शाल्व नरेश के यहाँ, काशीराज के यहाँ, जिसमें शाल्व नरेश भी पहुंचे थे और उनकी प्रेमिका का नाम था अंबा। उनकी प्रेमिका का नाम था अंबा और काशीराज की 3 पुत्रियां थीं, अंबा,
अंबिका और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका। और ये तो भीष्म थे ना, दुनिया की कोई शक्ति उन्हें पराजित कर नहीं सकती थे। उनके पास निमंत्रण भी नहीं दिया था काशी नरेश ने, क्योंकि उनको इनसे कुछ खार था, कुछ बैर तो था। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, चलते हैं। और ये योद्धा भीष्म गया और तमाम राजा महाराजा वीर योद्धा स्वयंवर के लिए आए हुए थे। अकेला ये योद्धा गया था, कोई सेना भी नहीं थी। और जाकर के अंबिका, अंबालिका तीनों को रथ में बैठा लिया और लेकर के चला आया अपने राज्य में। उतारा, कहा मेरा भाई है विचित्रवीर, और उनसे तीनों तुम लोग विवाह करोगी। अंबा ने कहा भीष्म, ये तो अपराध है। मैं साल्व नरेश से प्यार करती हूं, और वो भी उस स्वयंवर में थे। ध्यान रखिएगा, साल्व नरेश से प्यार करती हूं और वो भी उस स्वयंवर में थे। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, विचित्रवीर इसे नहीं। महान विद्वान थे भीष्म। उन्होंने कहा अवश्य, और रथ पर उन्हें आरोहित करके वापस कर दिया। जब साल्व के पास पहुंची अंबा, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी भी पत्नी से विवाह नहीं कर, ऐसी भी कन्या से विवाह नहीं करता जो कोई लूट करके ले गया हो, लौटा दिया। तो कहा अंबा ने, फिर क्या ठीक है, आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तो फिर आखिर मेरे से विवाह कौन करेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं विवाह करूंगा, और वो वहां से फिर चल दी। लेकिन यह भी जान लीजिए, आपने जिस तरह से हमें मना किया है और जिस तरह से मेरा पति, मेरा प्रेमी मुझको भगा दिया है, मैं जा रही हूं परशुराम जी के पास। उस समय परशुराम के ये सीखे हुए थे, धनुर्धर थे, योद्धा थे। उन्होंने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, यह गलत है। परशुराम ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा भीष्म से। 27 दिन तक युद्ध चला इन दो योद्धाओं का। तमाम देवता लोग आ गए, कहे ये तहस नहस हो जाएगी पृथ्वी, ये दोनों योद्धा रुकना चाहिए। उन्होंने समझाया और दोनों को समझाया। परशुराम रुक गए, भीष्म रुक गए, लेकिन वंचिता तो रही अंबा। कहा ठीक है, मैं तपस्या करूंगी और मैं इसका प्रतिशोध अगले जन्म में लूंगी। वही अंबा अगले जन्म में द्रुपद के यहां एक शिखंडी के रूप में हुई। एक वही शिखंडी ही बोलेंगे, शिखंडी के रूप में हुई। और उसी शिखंडी से महाभारत के युद्ध में, महाभारत का युद्ध तो बहुत बड़ा है ना, तो मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन भीष्म सेनापति थे। और भीष्म का वार क्या मजाल की पांडव से बर्दाश्त कर पाते। अकेले भीष्म पूरे महाभारत के युद्ध का निर्णय बदल सकते थे। माना कि उस तरफ कृष्ण थे, माना कि उस तरफ अर्जुन थे,
लेकिन भीष्म के आगे ये सब लोग कमजोर थे और कृष्ण को तो अपना आयुध उठाना ही नहीं था। युद्ध इस स्थिति में था कि पांडव हार जाने वाले थे। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के पक्ष में जा रहा था, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे ना। सखेति मत्वा प्रश्नम युक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जहां अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि हे सखा हे माधव हे यादव, इतना प्यार था अर्जुन और कृष्ण में, तो उन्होंने कहा कि मेरा मित्र मेरा भाई, फुफेरे भाई थे, और इस रण में पराजित मैं इसे नहीं होने दूंगा। उठा लिए रथ का एक पहिया, दौड़ पड़े भीष्म को मारने के लिए। भीष्म ने कहा बस बस महाराज, मैं यही चाहता था कि आपका प्रण भंग हो, और भीष्म आपके प्रण को भंग कर सका। शाम हो गई, दूसरे दिन का युद्ध अब शुरू होने वाला था। शाम को युद्ध रुक जाता था। दूसरे दिन आपस में पांडव बैठ गए कि ये तो अब ये हार हमारे सुनिश्चित है। लेकिन उनके तरफ तो कृष्ण थे ना, इसीलिए कहता हूं भगवान को भरोसा रखो। 5 वो थे, 5 अक्षौहिणी सेना थी, 13 अक्षौहिणी शायद 7 थी, और 13 अक्षौहिणी कौरवों के पास थी। उनके पास भीष्म, उनके पास कर्ण, उनके पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महायोद्धा थे। युद्ध का वो निर्णय नहीं हो सकता था जो आप महाभारत के युद्ध के बाद से सुनते हैं। जब तक भीष्म जीवित थे, अकेला भीष्म ही पांडवों को का सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त थे। इसे पूछे कि बताइए मैं क्या करूं, आज तो युद्ध का अंतिम दिन है और मैं ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा एक ही बात होगी कि खुद भीष्म से जाकर के पूछो कैसे हम युद्ध करें कि आप मरें। ऐसा भी कहीं होता है? युधिष्ठिर गए, अर्जुन उनका बड़ा प्यारा नाती था, वो गया, उनके छाती पर बैठ करके खेलता था अर्जुन। बड़े मुश्किल से इस तरफ कौरवों की तरफ थे। वो कहानी आएगी, जल्द ही आएगी। और उसके बाद युधिष्ठिर तो सबसे शालीन थे ना, पूछे पितामह आखिरकार धर्म की तरफ तुम हम लोग हैं, वो तो अधर्म की तरफ हैं। क्या यही होगा कि महाभारत के युद्ध में अधर्म विजयी होगा, धर्म पराजित होगा? क्या चाहते हो युधिष्ठिर, क्या चाहते हो तुम? गोल गोल मत बात करो, बताओ तुम क्या चाहते हो। मेरे मुंह से वो बात नहीं निकल रही है पितामह, लेकिन यही चाहता हूं आप कैसे मरेंगे। ओ ये भीष्म तमाम जिंदगी तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर सकता है। एक जिंदगी की क्या बात है। देखो, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो, युद्ध के समय में जिसका शस्त्र गिर जाए, नारी हो या शिखंडी हो, यदि ये लोग मेरे युद्ध के सामने, मेरे अस्त्र के सामने, मेरे बाणों के सामने आ जाएंगे तो मैं इन पर बाण नहीं चला दूंगा। वाह, मिल गया मंत्र। शिखंडी तो इनके तरफ ही था,
बस आज का युद्ध का सेनापति होगा शिखंडी। शिखंडी उस युद्ध का सेनापति हुआ और ये भी तमाम बहादुरों और वीरों के बावजूद भीष्म मारा गया। अपने ही कारण अपने को उन्होंने जान हथ दिया और महाभारत की जो दिशा तय होनी थी वो तय हो गई और युधिष्ठिर अर्जुन ने इतने बाण मारे थे कि उन्होंने कहा, अच्छा किया अर्जुन, बहुत अच्छा किया। ये जो समय चल रहा है इसमें मैं मरना भी नहीं चाहता। ये बता दूं आपको कि उन्होंने जब भीष्म ने अपने पिता शांतनु के पास गए थे और उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिरला ही कोई हो ही नहीं सकता ऐसा पुत्र। जाओ, तुम्हें वांछित मृत्यु मिलेगी, जब तुम चाहोगे तभी तुम मृत्यु का वर्ण कर सकते हो। अर्जुन, तुम मेरे बहुत ही प्रिय पौत्र रहे हो, बाणों की वो शैया डाल दे जिस पर मैं लेटा रहूं। जो बाणों की सैया थी, उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा, रे मेरा, लेकिन ये जो सिर है ये लटक रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने एक बाण चलाया और उनका सिर भी उस पर स्थिर हो गया। भीष्म मारे गए, महाभारत खत्म हो गया।